अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आवर क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल। और जैसे जैसे हमारे लोग आएंगे तो हम उनको क्वेश्चन लेते जाएंगे। एंड लेट मी सी। जी लुबना, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या सवाल है? कोई क्वेश्चन है आपको? कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं मुझसे? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोई क्वेश्चन है आपका? स्टार्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप आस्क अ दूसरे क्या क्वेश्चन? नाम से आई हैं? नेम से आई हैं आज? जी। मैंने कहा आज आप दूसरे नेम से आई हैं कि अभी आपने भी ज्वाइन किया? नहीं, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन किया था अराउंड 6:35-40 होने वाले थे जब मैंने ज्वाइन किया था। तो जी क्या क्वेश्चन है आपका? आई होप आई एम नॉट गोइंग ऑफ टॉपिक, लेकिन मैं आपको से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक टुवर्ड्स एडल्टहुड जाने वाला बच्चा है जो ऑटिस्टिक है, उसकी रूटीन इस तरह अगर आप डेवलप करना चाहते हैं कि उसके कोई इस तरह के काम टास्क इंक्रीज करना चाहते हैं या उसका इंटरेस्ट किसी चीज में आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉमन सेंस टेल्स मी कि स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्टेप्स के साथ अप्रोच लीजिए, लेकिन आप लोग एज थेरेपिस्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं नई चीजें ऐसे बच्चों को जो कि इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं अच्छा, डिफरेंट उसमें चीजों जो में? हमारा क्राइटेरिया होता है या हमारा तरीका होता है वो हम स्लोली इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस चीज को। फॉर एग्जांपल आज अगर मैंने कोई चीज करवानी है तो मैं आखिर में करवाऊंगी, या फिर मैं ऐसे करवाऊंगी कि मैं मुझे पता है कि इसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है बच्चे की। अगर हम बच्चे की बात करें, अडल्ट के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन अडल्ट में बात थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन आपको मैं इसे बताने की मदर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हमारा पर्सपेक्टिव ऑन थेरेपी डिफरेंट होता है, हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच को लेकर चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू एक्टिविटी करवानी है जिसमें बच्चे को एक नया मैंने उसके सामने वो रख दिया, पजल रख दिया। एकदम से मेरे को ये बच्चा उसको नहीं करना चाहेगा, उसको इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे की सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या है, तो मैं वो चीज करवा के उसके बाद उसको फेवरेट एक्टिविटी दूंगी। और अगर मेरे सामने बच्चा नहीं भी कर रहा होगा ना उसको, तो मैं सामने रखूंगी, उस पजल को कंप्लीट करूंगी उसके सामने के बच्चे के सामने कंप्लीट करूंगी, हाँ ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। उसके बाद मैं उसको चीज दे दूंगी। So that's how I'm going to introduce this activity for the child, for that adult. वो अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे उनको करना है। जी, लेकिन एक्टिविटी पे थैंक यू सो डिपेंड हम मच। क्या करना चाह रहे हैं। इट डिपेंड ऑन द ठीक है। एक्टिविटी कि इधर इस एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो थोड़ी रनिंग करे, तो रनिंग शुरू में 5 मिनट से स्टार्ट करवाएंगे। ये नहीं कि आप 1 घंटा के हमने 1 घंटा रनिंग करनी है। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। आपको पता है चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है, चेंज बहुत पेनफुल होता है। दैट आल्सो इंक्लूड साइकोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज पेनफुल। लोग अपनी हैबिट्स को क्यों नहीं तोड़ते, क्यों नहीं चेंज करते, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि चेंज जो है दैट इज पेनफुल, दैट इज डिफिकल्ट। सो दैट इज द रीजन जो है हम चीज ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं या स्लोली ग्रेजुअली चीजों की तरफ लेके जाते होते हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन है? अपना माइक खुद ही वो करके अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If no one has a question, may I ask another question? आप पूछ सकते हैं। पूछ लो। असल ना पेरेंट्स जो है ना हमारे जो कह सकते हैं, बोलना इज नॉट अ इजी थिंग। आई मीन कम्युनिकेशन डिफिकल्ट चीज है। हम पेरेंट्स कहते हैं दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। वो लगता है कि उनकी बात सिर्फ बच्चों के हवाले से ही है, तो वो उसके अलावा कोई और बात भी नहीं करते। अगर आप उससे कुछ पूछेंगे हूँ हाँ में जवाब दे देंगे, खुद से कुछ नहीं कहेंगे आपको। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है ना सेशंस के अंदर, फिर बच्चे से ज्यादा उनकी बात का टाइम होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आप पूछिए। अच्छा, my son 17 का होने वाला है। He has a fixation on using गंदे वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज उसको एक वर्ड उसने पकड़ा हुआ है, कुत्ता।
और वो उसको हर सेंटेंस में घुसाने की कोशिश करेगा। कभी कभार ऐसे ही बैठा होगा, वीडियो देख रहा होगा, एक्साइटेड होगा तो कुत्ता 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 बस बोलना शुरू कर देगा फॉर नो रीजन। ये भी नहीं कि मेरा वो कोई रिस्पॉन्स मुझसे लेने की कोशिश कर रहा है, बस ही अपनी उसमें लगा होता है। जैसे कुछ अटैच बिहेवियर्स होते हैं इन बच्चों के, जो ये अपने आप को क्या उसे कहते हैं ना, एक्सप्रेस करने के लिए ना, बल्कि ही जस्ट लाइक्स डूइंग इट। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ टू रिप्लेस दैट वर्ड विद अ वर्ड व्हिच इज मोर सोशली अप्रोप्रिएट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जब बच्चा पूरी गैदरिंग में बैठ के इस तरह के वर्ड्स फॉर नो रीजन यूज करेगा तो लोग हैरान होते हैं, व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर हिम। तो आई डोंट नो कि मैं उसको किस चीज पे ट्रांजिशन कराऊं और किस तरीके से कराऊं कि वो इन वर्ड्स को छोड़ना शुरू कर दे। इससे पहले तो मैं पहले से प्यार से मना करती रही, फिर मैं उसको पनिशमेंट उसको मिल जाती है अगर इफ ही हैज यूज्ड अ बैड वर्ड, जो कि मैं उसको समझाया हुआ है, पहले सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और मैं वार्न भी करती हूँ कि बेटा पनिशमेंट है कल। और पनिशमेंट फिर इस तरह होती है कि मैं उसका लैपटॉप बंद कर देती हूँ पूरे 24 आवर्स के लिए ना, तो दैट वर्क्स। लेकिन इज देयर अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दिस थिंग, यानी मैं पनिशमेंट पे ही मुझे चलना पड़े, बिकॉज़ दैट इज द ओनली थिंग व्हिच हैज वर्कड विद हिम बिफोर। अगर हम इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड कुत्ता, क्या कुत्ते के साथ और लफ्ज नहीं हम जोड़ सकते हैं? किताब हो सकता है। लाइक किताब। किताब अच्छा हाँ, मे बी ही इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम द बर्ड, रिप्लेस कर के सकते जोर हैं से ना आप बोलने से। आपको, और राइमिंग में थोड़ा इसको रिप्लेस करें, आपको और वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, बल्कि वो खुद भी कभी बार जब उसको पता होता है ना ये वर्ड पे अभी डांट पिट जाएगी या मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, तो वो उसके साथ कुछ राइमिंग वर्ड्स यूज करना शुरू भी हो जाता है मतलब आप डिफ्लेक्ट ट्राई करने के करें कि लिए ना। इसको राइमिंग में लेके जाएं, बिकॉज वो एक इतना इम्पल्सिव हो कि ही डू दैट विदाउट थिंकिंग अबाउट दैट। वो एसोसिएशन हो चुकी है, किसी भी तरीके से उसकी एसोसिएशन हो चुकी है। सो हम राइमिंग में तो इन चीजों का क्या फायदा? देखिए काइट, अब काइट भी है, कार भी है, मतलब वो क के साउंड से निकल रहा होता है। सो फिर हम इसको राइमिंग में इस्तेमाल करते हैं, दो तीन लफ्जों को इकट्ठा जोड़ दिया। यू नीड टू जस्ट फाइंड द वर्ड जो कि आप इवन अपनी लैंग्वेज, स्योर लैंग्वेज में अगर कोई वर्ड आपको मिल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड मिल रहा है जो कि इससे फेमिलियर हो या इसकी राइमिंग में हो, तो थोड़ा उसको ट्रांजिशन में करें, वो करने की ट्राई। तो वो ट्रांजिशन में करूंगी कैसे? मतलब विल आई से कि डोंट से दिस वर्ड, से दिस वर्ड, हाउ विल आई डू? मतलब वो उसकी मैकेनिक्स क्या होंगी, वो प्रोसेस कैसा होगा? मतलब फॉर एग्जांपल क्या कौन सी सिचुएशन में बच्चा ये वर्ड यूज कर रहा है? ऑल द टाइम? जैसे कभी नॉट ऑल द टाइम, कभी लैपटॉप देखते देखते यूज करेगा, कभी टीवी के आगे बैठे बैठे यूज करना शुरू हो जाएगा, और वो रिपीटेटिव वर्ड होता है, मतलब कीप सेइंग इट जब तक। और फिर कई बार स्पेशली बोलता है और मुझे देखता भी है कि अभी मामा कुछ आगे से कोई रिएक्शन मुझे शो करेंगी, अच्छा तो वो तो देखिए, बिहेवियरल हो गया। ये ही इज यूजिंग दैट वर्ड्स फॉर डिसलाइक। अच्छा, अब हमने ये भी रीजन लेकिन sometimes he says it and he's laughing, sometimes he says those words and he's laughing. ओके क्योंकि वो देखिए फनी एक्सप्रेशन साथ अटैच हो गया है ना, किसी ने देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, और रीजन ये होता है कि इनका ये मसला होता है कि तब एक चीज लर्न कर रहे थे ना, तो उसको अनलर्न कराना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए बच्चे ने मुक्का जो है हिटिंग करना सीख लिया, वो इंपल्सिवली हिटिंग कर रहा, आप क्या करोगे? व्हाई नॉट गिव देम अ पंचिंग बैग, हिट करें वहां जाके, जितना मर्जी हिट करें, एग्रेशन में निकलेगा, एग्रेशन डायरेक्ट भी होगा, इम्पल्स भी कंट्रोल होगी उसकी। सो दैट इज आई थिंक वो वर्ड जो है डिसलाइक के लिए है, यू डोंट लाइक दिस, मतलब हो सकता है डिसलाइक के लिए यूज करो, इसके लिए फनी यूज करो, ओह इट्स फनी, और थोड़ा सा इसको चेक करें कि उसको इमोशंस का पता है कि इमोशंस क्या होते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा इमोशनल जब किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि ये फनी है या ये गंदा है या ये अच्छा है या मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ, हो सकता है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, इमोशंस के बारे में उसको काफी कुछ क्लैरिटी नहीं है, ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट इमोशंस। सैड फेस, एंग्री फेस, मतलब होता है ना देखना कि हाउ यू फीलिंग, आर यू फीलिंग हैप्पी, यू डोंट लाइक इट, यू नो। तो ये कांसेप्ट देखें, जो मुझे फील हो रहा है, आई थिंक दैट चाइल्ड इज या दैट बॉय इज यूजिंग दैट फॉर एज इमोशनल एक्सप्रेशन, डोंट लाइक इट, मतलब उसको फनी लग रहा है तो ऐसे करेगा। तो आई थिंक दिस माइट बी अ रीजन, तो आप इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएं। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मरियम। मैम मैंने ये पूछना था कि बच्चे जो है वैसे तो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, लेकिन उसको ना खाने में मसला होता है। मतलब जो चीज पकी है वो कहेगा मैंने ये नहीं खानी, मैं तो वो चीज खाना चाहूंगा। अगर नेक्स्ट डे वो ही चीज बन जाए, वो कहेगा नहीं ये नहीं खानी, वो खानी है। और उसको ये चीज होती है कि एक दो दिन समझा दिया, एक दो दिन निकल जाते हैं, उसके बाद वही तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन बताएं कि उस तरह से उसे किस तरह से गाइड किया जाए कि डेली बेसिस पे। फीडिंग और ईटिंग जो होती दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो फिक्सेशन बच्चों की होती है और इसकी बहुत सारी रीजंस होती है। बच्चों को होते हैं सेंसर्स इश्यूज। क्या आप फर्स्ट टाइम आई हमारी प्रेजेंटेशन में? जी हाँ जी, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आई। आपको याद होगा हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर नेम इज इरम ना? अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही आपका। इरम मेरा नाम है। हाँ इरम, मैं इरम आपसे पूछना चाहती, आपने वो अटेंड किया जिसमें हमने फीडिंग वाला किया था सेशन? फीडिंग वाला? हाँ फीडिंग का मैंने सेशन किया था, आपने शायद नहीं। आई डोंट, नहीं आई डोंट थिंक। कितना कुछ अरसे पहले किया था आपने? शुरू में किया था, मुझे तो याद नहीं। सेशन था मेरा कोई। तो मैंने वहाँ पे ना इस चीज पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी में बात की हुई कि फीडिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो उसको हम कैसे देख सकते हैं, क्या रीजंस होते हैं प्रॉब्लम्स के। बड़ा लंबा सेशन था वो वाला। तो मरियम अगर आपके पास मेरा सेंसिटिविटी, हाँ सेंसिटिविटी के बारे में मैंने बात सेंसिटिविटी, उसके अलावा मैंने बात की थी उसके बारे में। तो मरियम आपको पास अगर मेरा नंबर है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं अभी नंबर आपको देती हूँ। आप अगर ग्रुप में है नहीं तो फिर मैं आपको ना एक वीडियो सेंड कर दूंगी आपको ये वाली। ये मैं आपको नंबर अभी दे रही हूँ, ठीक है? तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। अब्दुल्ला जी ठीक है इमरान, मैम। मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ। थैंक यू सो मच मरियम। मैं लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास आया, मैं इसका रिस्पांस कर दूं। लुबना ने बोला कि उनका चाइल्ड 5 इयर्स ओल्ड है, स्पीच डिले है और पेंसिल होल्ड नहीं कर सकते, बॉडी भी स्टिफ है। बॉडी इज नॉट स्टिफ, इवन देन वो बॉडी टोन लो हो सकती है, तब इसकी स्पीच भी डिले है। आई डोंट नो क्या डायग्नोसिस आपका है या नहीं, आप डॉक्टर के पास लेके गई कि नहीं लेके गए। लेकिन अगेन मुझे मैसेज करें, मैंने नंबर अपना दे दिया। मैं आपको फाइन मोटर स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? या मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी, उस ग्रुप में सारी वीडियोस है कि फाइन मोटर स्किल्स पे कैसे काम करना है और उसमें स्पीच के इश्यूज भी हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। या इनिशियल्स अगर हमने इनिशियली घर के अंदर स्पीच की एक्टिविटी कराएं तो बच्चे के अंदर कैसे कराते हैं ताकि इंप्रूव हो जाए। जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा बेटा है 7 इयर्स का, अब्दुल्ला नाम। अच्छा, आपके बेटे के नाम से नंबर रखा। जी बोले। का अभी बता रही थी, उनको बाहर शॉप पे उन्हें कुछ चाहिए है और मैंने जितनी लिमिट है मैंने वो चीज उनको दिला दी। अब उसके बाद हमें नहीं लेना, तो अगर मैं उसको तो फौरी जो रिएक्शन होता है उसका, वो या तो थप से एक हाथ पड़ेगा या वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, शाउट करेगा। तो इस चीज पे वर्क करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे कि वो जो फौरी रिएक्शन होता है बाद में वो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है और उसको भी फील होता है मुझे करेगा, हाथ पकड़ेगा, लेकिन फौरी जो रिएक्शन होता है ना घर में भी गई तो वो फौरन यहाँ वहाँ देखेगा कि मोबाइल को तो वो नहीं पटकता, अब उसको पता ही है टूट जाएगा, लेकिन अगर साथ में बहन तो एक पड़ जाएगा। इस तरह का यानी हिटिंग का बिहेवियर आ जाता है फिर उनका। तो फिर आपको ये ना, एक तो हिटिंग को अपना स्टॉप करना है। हिटिंग आपने फौरन स्टॉप करनी है, उसको बताना है उसका हाथ पकड़े, हिटिंग इज बैड, हिटिंग इज नॉट अलाउड, हिटिंग इज बैड, ये बार बार आपने बताना है उसको। और आप देखें आपको नहीं चीजें बतानी पड़ती है कि हम इतना ही लेंगे और रिपीट भी करना है चीजों को। यहाँ पे रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इतनी ही चीज आज लेनी है, बाकी चीज कर लेंगे। तो फिर आपको जो उसका रिएक्शन आता है उसको भी थोड़ा सा आपने देखना है, जिसको हम अगेन आप टेम्पर टेंट्रम्स की बात करी मेरे ख्याल से, तो अगेन मैं आपको वीडियो का बोलूंगी, वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मैंने बहुत पूरा लंबा इसका सेशन किया, इसमें मैंने टेम्पर टेंट्रम्स भी पिक भी किया हुआ है, मैंने मेल्ट डाउन पे भी किया है। ये जो रिएक्शंस बता रही है, ये जो रिएक्शन चीजों के बता रही है, टेम्पर टेंट्रम्स में आता है कि बच्चा एक डिफरेंट तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है और देखता भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये उसके उस पर करा। लेकिन जैसे आप ज्यादा बेहतर ये कि आप उसको बताया करें कि बिहेवियर, गुड बिहेवियर क्या है, बैड बिहेवियर क्या है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपने उसको वर्बली बताना होता है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चा मार रहा है, बहन को मारे, कोई चीज गिरा रहा है, कुछ करने लगा है, और आप दूसरे कमरे में बैठी हैं, आप टीवी लॉन्च में बैठी, बच्चा रूम में कुछ कर रहा है, आप उसको दूर से आवाज दे रही, बच्चा नहीं सुनेगा, बच्चा उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। आपको जाके बताना है कि मेरे कहने का क्या मतलब था, कि हिटिंग इज नॉट अलाउड, या हमने इस चीज को नहीं गिराना है, हमने इस चीज को ऐसे पकड़ना है, ये चीज डेंजरस है, ये इस तरह से हो सकता है, या आपने ये काम नहीं करना, या आपने स्विच को हाथ नहीं लगाना, या आपने स्विच के अंदर हाथ या कोई चीज नहीं डालनी। तो ये वर्बल नहीं होगा, या आपको उसको करके बताना होगा। प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो बच्चे को समझ आएगी, ठीक है? और मैंने आपको नंबर दे दिया, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ना अपने ग्रुप में ऐड करूंगी, मैंने वहाँ पे वीडियो शेयर की थी। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है? नहीं मैम, मैंने आपका फर्स्ट टाइम कर लिया, ये एबीए ट्रेनिंग में आपका ये लिंक शेयर हुआ था, तो जो पिछली आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है मुझे वो मिल सकती है या कोई लिंक? ग्रुप में है, वो मेरे ग्रुप में है, मैंने आपको नंबर दिया ना अपना, उस आप मुझे मैसेज किया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है,
और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, ठीक है? वहां पे मिल जाएंगे आपको सारी रिकॉर्डिंग। और बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है? So, अच्छा मुझे बताएं किसी को कोई सजेशन है नेक्स्ट टाइम के लिए, या इसको फिर हम उसमें ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बिकॉज आई हैव टू गो, मेरा एक दूसरा सेशन भी है। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी आने के लिए। एंड मैंने अपना नंबर दे दिया, अगर किसी को ग्रुप में ऐड होने कुछ पूछना है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मरियम लुबना, मरियम अजमत एंड डल के नाम से जो है, लिटिल बॉय के नाम से हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।